प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार में जरा सा साहस है तो जो प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड इकट्ठा हुआ वो कितना पैसा किसने दिया ये बता दिया जाए तो पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, हराया जाए। जो महंगाई से परेशान है, जो परेशान है बेरोजगारी से, जो परेशान है कि हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार में अभी मणिपुर में 5 हमारी बेटियों को निवस्त करके घुमाया गया और चौराहे के ऊपर उनसे सामूहिक बलात्कार करने का काम हुआ। 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत क्यों नहीं है? 1 to 1 करते हैं लेकिन सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनकी हिम्मत नहीं है क्योंकि उनके पास जनता के सवालों का जवाब ही नहीं है। हमारे साथ मौजूद है रविदास मेहरोत्रा जी जो लखनऊ लोकसभा से इंडिया अलायंस से चुनाव लड़ रहे हैं। रविदास मेहरोत्रा जी समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं और वो राजनाथ सिंह जो कि पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में जीत हासिल कर चुके हैं उनकी अगेंस्ट ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपका स्वागत है मेहरोत्रा जी। धन्यवाद। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि हम देख रहे हैं चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है लखनऊ के अंदर? हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और जनता के मुद्दों, जन समस्याओं और जुल्म के खिलाफ लगातार अनवरत संघर्ष करने का काम करते हैं। जनता के मुद्दों को लेकर के जन संघर्षों में 250 बार जेल गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ है कि हम लोगों को गिरफ्तारी के बाद पुलिस लाइन से रिहा करने का काम हुआ है। जब कभी जनता पर कोई जुल्म हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, दमन हुआ, हम लोगों ने वहां पहुंच करके जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं वो 10 सालों से यहाँ लखनऊ शहर में सांसद हैं, लेकिन उनको जनता की समस्याओं से, जनता के कष्ट से कोई मतलब नहीं है। जनता तो बहुत दूर की बात है, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और उनकी पार्टी के नेता बहुत दूर की बात है। उनके पार्टी के 2 विधायक, एक लखनऊ पश्चिम से और एक लखनऊ पूरब से, 2 विधायकों की मृत्यु हुई और दोनों विधायकों के अंतिम संस्कार में और तिरही में सांसद जी नहीं आए। जो सांसद अपनी पार्टी के, अपने क्षेत्र के विधायक के अंतिम संस्कार में भी ना आए, वो जनता के किसी भी कष्ट और दुख में खड़ा होगा, इसका कोई सवाल पैदा नहीं होता है। जब लखनऊ शहर में और पूरे देश में कोरोना था, लखनऊ शहर में हजारों लोग कोरोना से मर रहे थे, दवा और इलाज के अभाव मर रहे थे, भूख से मर रहे थे, बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे। उस दौरान 1 घंटे के लिए भी लखनऊ के सांसद लखनऊ नहीं आए और उसके बाद कभी लखनऊ आए हैं तो अखबार में खबर निकलती थी कि लखनऊ का सांसद लखनऊ आ रहा है। तो मैंने मालूम करने का प्रयास किया कि लखनऊ क्या करने आते हैं, किसी के कष्ट में, किसी के दुख में, किसी के सुख में तो गए नहीं। तो मालूम हुआ कि यहाँ पर रक्षा मंत्रालय की एक HAL कंपनी है, उस कंपनी को बेचने आते हैं और उसके 28% शेयर बेच दिए गए हैं। जो कंपनी रक्षा मंत्रालय के लिए जहाज बनाती है, जो 20,000 करोड़ रुपए के लाभांश चलती है प्रतिवर्ष, उस कंपनी को भारी कमीशन लेकर के प्राइवेट हाथों में बेचने का काम किया है। लखनऊ में कोई फैक्ट्री, उद्योग, कारखाना खोला नहीं, लखनऊ के विकास में कहीं कोई काम किया नहीं। और अभी जब नामांकन करने आए थे तो नामांकन में उनके जुलूस में 95% लोग लखनऊ के बाहर से, प्रदेश से बुलाए गए थे। 95% गाड़ियाँ लखनऊ के बाहर की थी और जहाँ से उनका नामांकन जुलूस निकला, हजरतगंज से, क्लार्क अवध के आगे से, बेगम पार्क के आगे से, वहाँ एक भी घर नहीं है। हम लोगों ने नामांकन किया तो पार्टी के प्रदेश कार्यालय से लेकर गवर्नर हाउस के आगे से हजरतगंज, हजरतगंज से फिर लालबाग, लालबाग से केसरबाग, केसरबाग से नजीराबाद रोड, अमीनाबाद, गुइन रोड, कचहरी रोड
और बस स्टैंड चौराहा किशनबाग से हम लोग कोर्ट में गए और 100% लोग लखनऊ शहर के थे और लखनऊ की जनता ने व्यापक रूप से जन समर्थन और अपना स्नेह देने का काम किया। उससे स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी की इस बार बहुत करारी लखनऊ शहर में हार होगी, क्योंकि लखनऊ शहर में इस बार चुनाव का मुद्दा बन गया है स्थानीय वर्सेस बाहरी का। जी 1991 के बाद ऐसा एक भी बार नहीं हुआ है अब तक कि लखनऊ की जनता ने समाजवादी पार्टी को कभी कोई मौका दिया हो। सालों में पिछले 2 लोकसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार लखनऊ की जनता अपना सपोर्ट करती रही है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी को लोग अपना सपोर्ट देंगे और क्यों देंगे? 89 में लखनऊ शहर में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ हो रहे थे और 89 में समाजवादी पार्टी के सांसद चुनाव जीते थे। चुनाव साथ में हो रहे थे, उनके 4 MLA चुनाव हार गए थे और मैं चुनाव जीत गया था। चारों लोग जितने वोट के अंतर से हारे थे उन सब वोटों को जोड़ने के बाद उससे अधिक वोट से हम चुनाव जीत गए थे, इसलिए लखनऊ शहर में सपा का सांसद हो गया था। उसके बाद परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़ने आ गए। उनकी बात अलग थी, वो चुनाव जीतते रहे। लेकिन 2022 में जब यहाँ पर 17 से 22 के बीच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो प्रदेश सरकार के मंत्री थे, आज डिप्टी CM हैं, वो यहाँ से विधायक थे। जैसे ही मेरा नाम लिस्ट में आउट हुआ वो छेद छोड़कर यहाँ से भाग गए। अगर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होता तो वो क्यों भागते? और उसके बाद हमने उन भारतीय जनता पार्टी को बड़े अंतर से चुनाव हराने का काम किया। अब जो चुनाव पहले हुए 2019 में, उसमें समाजवादी पार्टी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी दोनों प्रत्याशी लखनऊ के बाहर के थे। तो जब तीनों लखनऊ के बाहर के हो गए, भाजपा भी, सपा भी और कांग्रेस भी, तो उस वक्त स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा काम नहीं किया और चुनाव जीत गए भाजपा के सांसद। लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही थी। आज समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है। दूसरी बात यह है कि हमने यहाँ पर 50 सालों से संघर्ष करने का काम किया है। 50 साल पहले हम जयनारायण डिग्री कॉलेज छात्र संघ के उपाध्यक्ष थे और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चला। उस संपूर्ण क्रांति के आंदोलन में हमने शामिल हुए और 20 महीने लगातार आपातकाल में जेल के अंदर बंद रहे। उसके बाद 49 सालों में हम 250 बार जनता के मुद्दों, जन समस्याओं को लेकर के जेल में गए हैं और 300 बार ऐसा हुआ होगा कि हम लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन से रिहा कर दिया गया। जो मेरे ऊपर 250 मुकदमे लगे, उसमें से 232 मुकदमे जो है न्यायालय ने मुझको उसमें दोषी नहीं पाया और मुझे दोष मुक्त कर दिया। आपको लगता है कि इस बार जो है लखनऊ की जनता समाजवादी पार्टी को अपना सपोर्ट देगी? इस बार लखनऊ की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और स्थानीय लोग को जाना है। जनता को इस बात का विश्वास है कि हम लोग चुनाव जीतते हों या हारे हों, जनता के बीच में रहे हैं, जनता की एक आवाज़ पर जनता के पास पहुंचने का काम करते रहे हैं। इसलिए इस बार जनता हम लोगों को बहुत बड़ा समर्थन देने का काम कर रही है और जनता इस बार जो बाहरी लोग हैं जो किसी के कष्ट में, दुख में खड़े नहीं होते हैं, उनको हराने का काम करेगी और बहुत बड़े अंतर से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप लोगों में जाते रहे, उनसे मिलते रहे, तो क्या मुद्दे हैं आपके जिनके अराउंड आप पॉलिटिकल कैंपेन कर रहे हैं, लोकल लेवल पर भी और नेशनल लेवल पर? देखिए, कोरोना का जब आया देश के अंदर तो लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई। उससे पहले हम लोगों ने ये मांग करी थी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लॉकडाउन कर दिया जाए। अगर इंटरनेशनल उड़ानें बंद कर दी होती तो लखनऊ में कोरोना नहीं फैला होता। लेकिन प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड के नाम से फिर अरबों रुपया भी ना आता, इसलिए जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे उस पर लॉकडाउन नहीं किया गया।
और लगभग 20 लाख लोगों की देश भर के अंदर मौतें हो गई। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। उसके बाद कोरोना की वैक्सीन लगी, हम लोगों ने कहा कि वैक्सीन का पूरा ट्रायल किया जाए, तो लोगों ने कहा कि सपा के लोग वैक्सीन का विरोध कर रहे हैं। बाद में जो वैक्सीन लगी उससे लोगों की मौतें होना शुरू हुई, और अगर कोरोना काल में 20 लाख लोग मरे होंगे तो कोरोना के बाद जो वैक्सीन से 40 से 50 लाख लोगों के लगभग मृत्यु हुई। इन सब मौतों के लिए भाजपा की सरकार दोषी और जिम्मेदार है। और कोविशील्ड कंपनी से जो है भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर 500 करोड़ रुपया चंदा लेने का काम किया, और अब तो हाई कोर्ट में कोविशील्ड कंपनी के मालिक ने स्वीकार कर लिया कि वैक्सीन से हार्ट अटैक की घटनाएं होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 70 लाख लोगों की मौत लगभग हुई उसकी दोषी है, जिसमें लाखों हमारी बहनों का मंगलसूत्र भाजपा सरकार ने छीनने का काम किया है। अगर प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार में जरा सा साहस है तो जो प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड इकट्ठा हुआ वो कितना पैसा किसने दिया ये बता दिया जाए तो पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी। जब चुनाव हो रहा है हर चरण में प्रधानमंत्री अलग मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कल कह दिया कि अडानी और अंबानी बोरे बोरे नोट भर करके कांग्रेस पार्टी को देने का काम कर रहे हैं। तो आपकी सरकार जो है उसकी ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स कहाँ चला गया? जो विपक्षी नेताओं के ऊपर ईडी का इस्तेमाल हुआ है वो उन पर क्यों नहीं हो रहा है, अगर बात सच है तो? और अगर सच है तो प्रधानमंत्री को एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इतना बोरो बोरो नोट ऑटो से जा रहा है और ईडी इनकम टैक्स क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जनता से जो वादे किए थे किसी वादे को पूरा करने का काम नहीं किया है। कहा था महंगाई कम करेंगे, लगातार मूल्यों में वृद्धि हो रही है, महंगाई की मार से जनता में हाहाकार मचा हुआ है, और जनता को राहत देने के स्थान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही और पनीर पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया है। यही चीज़ है। हमने यहाँ पर लोगों से बात की, उनके जो सबसे 2 बड़े मुद्दे थे वो यही थे कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और प्राइस हाइक बहुत ज़्यादा है। तो इसको एड्रेस करने के लिए आपके पास क्या प्लान है? देखिए, बेरोजगारी जब भाजपा की सरकार बनने वाली थी तो उन्होंने कहा 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, किसी को नौकरी नहीं दी, उल्टा नौकरी छीनने का काम किया, और 30 लाख भारत सरकार में पद खाली पड़े हुए हैं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की मीटिंग में जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं उन 30 लाख पदों पर भर्ती होने का काम शुरू होगा। हमारी सरकार बनेगी तो जनता को, जो गरीब जनता है उसको बिजली फ्री मिलने का काम होगा। हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की तो हर मोहल्ले में सरकारी स्कूल होगा जिसका स्तर पब्लिक स्कूल के बराबर होगा। हमारी इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी तो हर मोहल्ले में सरकारी अस्पताल होगा जहां दवा, इलाज, जांच फ्री होगी। इंडिया की सरकार बनेगी तो 8,500 रुपया हर गरीब महिला को मिलेगा, जो साल में लगभग 1 लाख रुपया होता है। तो हम लोग बहुत चंद दिनों के अंदर ही इस देश से गरीबी दूर करने का काम करेंगे और लोगों को नौकरी मिलेगी, महंगाई के ऊपर अंकुश लगाएंगे, और जो भाजपा की सरकार ने वादा किया था कि हम देश को बिकने नहीं देंगे, तो लाल किला बिक गया, LIC बिक गई, बैंक बिक गए। यूपी का एक बैंक था इलाहाबाद बैंक, उसका एक बोर्ड दिखाई नहीं पड़ेगा आपको, वो बैंक बिक गया। लखनऊ में बहुत शानदार बना चारबाग स्टेशन, उस स्टेशन को जो है वो भाजपा के सांसद लखनऊ के राजनाथ सिंह उन्होंने बेचने का काम करा दिया। लखनऊ शहर में जो एयरपोर्ट बना हुआ है बहुत शानदार, गरीब जनता के पैसे से इकट्ठा किए हुए टैक्स से बना लखनऊ का एयरपोर्ट,
और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने उस एयरपोर्ट को भी अडानी के हाथ बेचने का काम कर दिया। तो भाजपा की सरकार ने 10 साल में केवल देश को बेचने का काम किया है और आज जनता हर एक उस सवाल का जवाब पूछ रही है और हर जो उन्होंने देश को बेचा है, लोगों की मौतें कोरोना काल से हुई हैं, उस सब का बदला लेने का काम इस बार जनता अपने वोट के माध्यम से करने का काम करेगी। केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गई है। इंडिया की लड़ाई एनडीए से है। इंडिया इस बार एनडीए को हराएगा, जिस एनडीए का फुल फॉर्म है नक्सली दंगाई अलायंस। इस बार इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन नक्सली दंगाई अलायंस को चुनाव हराने का काम करेगा। सर, एक और जो है बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे देश के अंदर, जो एक देश के एक तबके को टारगेट करता है। सबने देखा कि किस तरह से लखनऊ में और पूरे देश में जो लोग गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल सीए के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए, उन्हें जेलों में डाला गया और उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोई उनकी बात नहीं करता है, कोई पार्टी उनकी बात नहीं करता है। उसको लेकर इंडिया अलायंस का या समाजवादी पार्टी का क्या ऐसा नहीं है। यहाँ लखनऊ शहर में घंटाघर पार पर CAA के खिलाफ हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने वहाँ पर धरना दिया। जब वहाँ पर रात की शीत लहर थी, ठंड थी, तब धरने पर बैठी और जब हम लोग वहाँ पर कंबल लेकर के पहुँचे तो पुलिस ने वो कंबल छीन लिए। जब वहाँ अलाव जलाने का प्रयास किया तो भाजपा सरकार के पुलिस वालों ने उन अलाव को पानी से बुझाने का काम कर दिया। हमारी बहन और बेटियां रात भर बैठी। जब इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तो इसको लेकर उनका क्या प्लान है? क्या वो इंडिया अलायंस आएगी तो यहाँ पर हर व्यक्ति को समान बराबरी का अधिकार होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल में नफरत फैलाने का काम किया है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। बिल्कुल निश्चित रूप से जो लोग यहाँ इस देश में रह रहे हैं, कोई ताकत नहीं है कि उन लोगों को इस देश से कोई बाहर निकाल दे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए ऐसे मुद्दे खड़ा करने का काम करती है। पहले 3 कृषि कानून लगाए और उसके बाद 750 किसानों की मौत हो गई। बाद में कानून विड्रा करने का काम किया, लेकिन सीए को तो वापस नहीं लिया गया। अब सीए को लगाया उन्होंने इसलिए कि वोट खात के लिए। जब इंडिया की सरकार बनेगी, लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं जो मुस्लिम्स को डेमोनाइज करता है कंट्री के अंदर, उसके बारे में आपका क्या? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक धर्म विशेष के प्रति जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती है, उससे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा खत्म हो गई है। तो प्रधानमंत्री जेलों में बंद है, उसके लिए इंडिया अलायंस बात करेगा उन लोगों को बाहर निकलवाने के लिए। जिस हम लोगों की सरकार बनेगी तो सीए कानून के तहत जिन लोगों पर मुकदमे लगे हुए हैं वो सारे मुकदमे ख़त्म करने का काम होगा। लेकिन वो मुकदमे ख़त्म करने का काम प्रदेश सरकार की ओर से होता है। हम लोगों ने विधानसभा के अंदर सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी जुल्म करने का काम करती है, हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते हैं। अब जनता को तय करना है कि वो किसे वोट देगी, जुल्म करने वालों को या लड़ने वालों को। सर, एक आखिरी सवाल है, बसपा ने इंडिया अलायंस में नहीं आए वो लोग, तो क्या लगता है कि किस तरह से उनका वोट किसी भी तरह से इंडिया अलायंस को अफेक्ट करेगा या उनका जो वोट है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की जो नेता हैं वो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर करके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन गई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बीएसपी के टिकट तय हो रहे हैं। जनता ये बात जान गई है, इसलिए जो बीएसपी के मतदाता थे वो सारे मतदाता इंडिया गठबंधन को अपना वोट देने का काम करेंगे, क्योंकि लोगों को बीजेपी को हराना है तो इंडिया गठबंधन ही विकल्प है। सभी पार्टी लखनऊ विकल्प है। इसके अलावा बीएसपी का 2019 में हम लोगों से गठबंधन हुआ था। गठबंधन में 10 सीटें उनकी आई थी, लेकिन गठबंधन उन्होंने तोड़ दिया और अब चुनाव के लिए लड़ रही हैं। इस बार उनकी पूरे प्रदेश से एक भी सीट नहीं आएगी। जनता इस बात जान गई है और भाजपा को हराने के लिए वो अपना वोट नहीं खराब करेगी, इंडिया गठबंधन को ही अपना वोट देगी। आपको नहीं लगता है कि उनका जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी, वो उनका जो वोट है वो सब समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन में आ जाएगा? क्योंकि जो लोग ये चाहते हैं
कि भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए, हराया जाए। जो महंगाई से परेशान है, जो परेशान है बेरोज़गारी से, जो परेशान है कि हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। भाजपा की सरकार में अभी मणिपुर में 5 हमारी बेटियों को निवस्त करके घुमाया गया और चौराहे के ऊपर उससे सामूहिक बलात्कार करने का काम हुआ। एक बाद में एक सिपाही था जिसने कारगिल युद्ध में लड़ाई लड़ने का काम किया था, उसने बयान दिया कि मैंने देश की सीमाएं बचा ली लेकिन अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया और मेरी आंखों के सामने मेरी पत्नी से लोग बलात्कार कर रहे थे। और शर्म की बात तो ये है कि प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी एक लाइन का बयान देने का काम नहीं किया। और भाजपा की सरकार बड़े बड़े बातें करती है। जरा आप तो पत्रकार हैं, 10 साल में देश के प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की हिम्मत क्यों नहीं है? 1 to 1 करते हैं लेकिन सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनके पास जनता के सवालों का जवाब ही नहीं है। जनता उनसे पूछेगी कि तुम्हारे लखनऊ के सांसद ने लखनऊ का चारबाग स्टेशन भेज दिया, एयरपोर्ट भेज दिया, HAL भेज दिया और तुम क्या करते रहे? पूरा देश बिकता रहा और अब बयान दे रहे हो कि अडानी ऑटो में नोट भर के कांग्रेस पार्टी को दे रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए शर्मनाक बात है। और इस वक्त जनता में बहुत तेजी के साथ परिवर्तन और बदलाव की लहर चल रही है। परिवर्तन होना तय हो गया है, केंद्र में इंडिया की सरकार बनना भी तय हो गया है। ये थे हमारे साथ रविदास मेहरोत्रा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।